एक ऐसे विद्यार्थी का आप आपसे परिचय करवाएंगे जो अपना स्वभाव बदलकर बहुत अच्छा काम करने लगे। आपका नाम क्या बेटा? नील मंडल। पहले थोड़ी बहुत शैतानी करता था, अब थोड़ी बहुत में बच्चे समझ सकते हैं इसकी क्लास के, लेकिन अभी इसका स्वभाव इसमें इतना बदलाव आया कि अपना काम, होमवर्क, क्लास वर्क टाइम पे कंप्लीट करके कोई क्वेश्चन क्लास में दिया जाता है तो सबसे आगे आगे बताता है। तो ये परिवर्तन कितना बढ़िया है इस बच्चे में, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? जोरदार तालियां से बच्चे का स्वागत करो। ये सब आपके लिए तालियां बजा रहे हैं ना बेटा? अब बताओ आगे से और अच्छा करोगे ना? कैसे करोगे बताओ बेटा? तो जल्दी करूंगा और याद करूंगा। अच्छा इंसान बन के अरे वाह, बहुत बढ़िया। स्कूल का नाम रोशन करेगा, ये बात याद रखना है। अच्छे कामों में नाम रोशन करेगा। ओके, कल हमने ऐसे ही और भी स्टूडेंट थे। ओके ओके ओके, हाँ, इसी तरह से बेटा आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर इस तरह का बदलाव आपको दिखता है तो क्लास मॉनिटर, क्लास के कुछ विद्यार्थी, कोई भी आके मुझे बता सकता है और वो फैक्ट होना चाहिए कि सही में पॉजिटिव परिवर्तन किसी विद्यार्थी में आया हो तो वो सबके लिए मोटिवेशनल होता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आपको मालूम है एक बहुत बड़ा मेला हमारे देश में चल रहा है। कहां चल रहा है? कितने बच्चों को मालूम है? हाथ ऊंचा करो। उधर घुमा दो थोड़ा, उधर भी घुमाइए। अरे यार आप मुझे बोल रहा हूँ, बच्चों की तरफ घुमाओ कैमरा। ओके ओके, सब बच्चों को, ऐसा कोई बच्चा जिसको मालूम नहीं है वो हाथ ऊंचा करो। सबको मालूम है, 2-3 बच्चों को मालूम नहीं है। ओके ओके ओके, अरे आप लोग आवाज कर रहे हैं। 2 मिनट के लिए बैठ जाइए, बहुत जरूरी बात आपको इन्फॉर्मेशन देना है, बहुत जरूरी। यस, ध्यान देंगे बेटा। मैं एक सूचना दे रहा हूं, उसके बाद आपको तुरंत वही बात कहूंगा, आप अपना कंटिन्यू रखिए। ओके, आप लोगों के एक और बच्चे का बर्थडे है, ये आया था कल मेरे पास। कल है ना? हाँ, तो हम आज ही मनाएंगे इसका। रूपम विश्वास का कल रविवार को जन्मदिन है, इसलिए हम उसका जन्मदिन आज ही मनाएंगे। अब बैठे बैठे इसके लिए एक बार फिर तालियां बजाएं जोरदार। इस बच्चे के जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा, हमेशा खुश रहो, अच्छा बढ़ो। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट होकर स्कूल में आ गए, कुछ कुछ कक्षाओं को छोड़कर। तो अभी सर आज क्लास टीचर्स को देंगे, क्लास टीचर आज ही इनको दिलवा दीजिए। और मैंने जैसा बताया था, जो भी शुल्क हमारे शिक्षकों ने वेंडर के साथ जो ये तय किया है, वो शुल्क आपको बाकायदा सिग्नेचर करके देना है ताकि प्रूफ रहे। और हम कोशिश कर रहे हैं परमिशन लेने की कि ये कार्ड का पेमेंट हम स्कूल से अगर कर देंगे और हमें परमिशन मिल जाएगी तो आप जो भी शुल्क दोगे वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगले साल से, अगले सेशन से सबको फ्री ऑफ कॉस्ट आइडेंटिटी कार्ड एवरी ईयर दिया जाएगा। इसके लिए सभी क्लास टीचर अपने डाटा रेडी रखें ताकि हम मार्च महीने में रिजल्ट आते ही वेंडर को दे दें और वो प्रिंट करके आपको अप्रैल के पहले दूसरे सप्ताह में ही नया कार्ड मिल जाए। और इस काम को करने में सबसे ज्यादा मेहनत की है, इसके पीछे पड़े रहे हैं हमारे विद्यालय के अमित सर और उनकी टीम। उनके लिए जोरदार तालियां आप बजा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आखिर मंजिल तक पहुंचा ही दिया। हाँ, मैं बात कर रहा था बेटा, देखो कि जब बच्चों में सुधार आ जाता है, चाहे बच्चा हो या कोई भी हो, ठीक उसी प्रकार से बड़े बड़े लोग होते हैं, किसी भी उम्र के लोग होते हैं, गलत संगत की वजह से, गलत वातावरण में रहने की वजह से, गलत किसी चीज का अनुकरण करने की वजह से, किसी भी उम्र में इंसान में कोई भी दोष आ सकता है और उसकी वजह से वो पतन के रास्ते पर, फेल्यूर के रास्ते पर चल पड़ता है।
लेकिन जिंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी समय पर कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपने स्वभाव में, अपने विचार में, अपनी प्रवृत्ति में, अपनी आदतों में इसी तरह से परिवर्तन लाके अपना लक्ष्य, अपनी मंजिल को पा सकता है और दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। इस महाकुंभ के मेले में बहुत सारे ऐसे साधु संत आए हैं। जब हम समाचार देखते हैं और नेट पर सर्च करते हैं तो पता लगा कि जिनकी बहुत बुरी आदतें थी या जो किसी भी तरह से प्रशंसनीय काम नहीं करते थे और अच्छी संगत में आए तो संत बन गए। कुछ तो ऐसे हैं कि IITians से, जो IITians छोड़ करके एक महाराज अभय करके कि वो संत बन गए। जो वो बात करते हैं तो लगता है कि वो भारत माँ का सबसे जो है फाइनेस्ट सन है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन आपको अपना लक्ष्य, आपकी मंजिल प्राप्त करना है तो बेटा आपको भी तो अपने स्वभाव में, आदत में, उठने बैठने, चलने फिरने में परिवर्तन करना पड़ेगा ना। करना पड़ेगा या नहीं? कितने बच्चे मानते हैं कि 100% क्वालिटी मार्क्स लाने के लिए कोशिश करेंगे अपने स्वभाव को बदलने की? उधर से देखिए, हाथ ऊंचा करो। कितने बच्चे कोशिश करेंगे अच्छी आदतों, अच्छे स्वभाव को बनाने की? दूसरा हाथ भी ऊंचा करो अपना और खुद के लिए जोरदार तालियां बजा लो। मैं एक लास्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब ये कैसे होगा? तो हम जब आपकी तरह क्लास में पढ़ते थे ना, तो वो एक फिजिक्स लैब में एक ग्लास होता है या पता नहीं, जिसको ग्लोरी ग्लास या कुछ ग्लास बोलते हैं। फिजिक्स वाले सर होंगे तो बताएंगे। तो सूर्य के प्रकाश में हम लोग क्या करते थे, कागज को नीचे रख देते थे और उस ग्लास से जो प्रकाश पड़ता था ना, तो एक बिंदु जैसा उस कागज के ऊपर पड़ता था। क्या बोलते बेटा? मैग्नीफाइंग ग्लास। खड़े हो जाओ, तुम्हारा नाम क्या है? अभिनव सिंह के लिए जोरदार तालियां बजा दो। तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है, तुमने कभी देखा है उसको? उसका उपयोग किया है? कैसे किया है? इधर आ। इस बच्चे की बात सुनो। मैं यही बताना चाहता था, लेकिन शायद आप कोई प्रैक्टिकल बच्चा ही बताएगा ना इसका अनुभव, तो ज्यादा मजा आएगा। ओके, जल्दी आओ बेटा। क्या होता है, क्या किया था? कागज में मैग्नीफाइंग ग्लास रख के कागज के ऊपर एक छोटा सा फोकस बना के उसको अगर देरी तक रखेंगे तो वो जलने लगता है। कहाँ से जलने लगेगा? सर कागज में। वो जहाँ फोकस होता है वहां से। यस सर। जोरदार तालियां बजाओ इस बच्चे को। कागज नीचे रहता है, ग्लास ऊपर रहता है और सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो एक बिंदु जैसा बनता है उस कागज पे। और अगर इधर कहाँ जा रहा है इतनी क्या, तो वो जो बिंदु जैसा बनता है, एक जैसा कंसंट्रेट बिंदु पर ही अगर फोकस किया जाता है तभी जलता है ना। अगर ऐसे हिला देंगे तो? सर तब नहीं जलेगा। हिला देंगे तो क्या होगा? सर तब नहीं जलेगा। क्यों? सर क्योंकि उसका फोकस हट गया है। अरे वाह, इसके मुंह से बात आ गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह से जब आप पढ़ने बैठते हैं, ये बच्चा खुद बोल रहा है, जैसे ही फोकस हटा, जैसे ही थोड़ा सा क्लास हिला, पूरी की गई मेहनत बेकार। फिर से स्टार्ट करो, कंसंट्रेट करो फोकस के लिए। तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त, कोई भी बच्चा, ऐसे थाउजेंड्स एग्जाम्पल है, लाखों एग्जाम्पल है कि जो पहले 3rd डिवीजन में पास होते थे, इवन फेल हुआ करते थे, वो आज IAS है, आज IPS है, बहुत अच्छे राइटर है, क्या नहीं है। 12 फेल तो पिक्चर आपने देखी है ना? हाँ, यस। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है। मैंने पर्सनली बच्चों को देखा है कि जो लास्ट बेंच पर बैठा करते थे, बहुत अच्छा उनका पढ़ने का वो परफॉर्मेंस नहीं था, बाद में उन्होंने इतना कंसंट्रेट किया, फोकस किया पढ़ाई पर कि मेरे वो क्लास 3rd में जब पढ़ते थे और मैं 12 में पढ़ाता था, और उन्होंने इतना बढ़िया फोकस किया कि मैं इधर टीचर से प्रिंसिपल बना और वो SDM बनकर उसी शहर में आ गए जिस शहर में मैं प्रिंसिपल था। और मुझे अपनी फाइल साइन करवाने के लिए उनके सामने जाना पड़ा, जो मान लो मेरे बच्चे की उम्र के हैं। तो मुझे कितनी खुशी हुई होगी
और उनको कितनी खुशी होगी, देखो हमारे सर के हम बॉस हो गए। तो आप सब हमारे नहीं, बड़े बड़े के बॉस हो सकते हैं, लेकिन कैसे होगा, कैसे होगा? जोर से बोलो। किस पर फोकस? फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, व्हाट्सएप पे? जोर से बोलो। इंस्टाग्राम पे? मोबाइल लाना उस पे? टॉयलेट पे पटाखे छोड़ने पे? अच्छा अच्छा, तो आपको फोकस कहाँ करना पड़ेगा? लाइफ में एक बार केवल कंसंट्रेट होकर अपने घर में ऐसा स्थान बनाओ जहां कोई डिस्टर्ब ना करता हो। पेरेंट्स को बोल दो कि मैं अब आज से क्या करूंगा? अरे जोर से बोलो। नहीं, पढ़ाई तो रोज करते हो, क्या नहीं करते हो? क्या नहीं करते हो? फोकस। तो आपने पेरेंट्स को क्या बोलना है कि आज से मैं केवल और केवल पढ़ाई पर फोकस करूंगा और इस साल भर में जो भी नुकसान हुआ है उसको मैं कवर करूंगा, कंसंट्रेट करूंगा और अपने इस दिमाग रूपी मैग्नीफाइंग ग्लास को ऐसे फोकस करूंगा कागज पे यानी इस किताब पे कि मेरे दिमाग की बत्ती वो जली हुई है, लेकिन ये जो इस तरह से फोकस करूंगा कि मैं अंदर से ऐसा इग्नाइट हो जाऊंगा कि मैं जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हूं वो प्राप्त करूंगा। उससे आपके पेरेंट्स को खुशी होगी, आपके क्लास टीचर को खुशी होगी और आपके सभी लोगों को खुशी होगी। क्योंकि बेटा महाकवि विरंग ने एक छोटी सी 2 लाइन लिखी है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखे की पोन। सिंपल पंखा भी हिलाएंगे नहीं तो हवा नहीं मिलेगी। इसलिए जब तक फोकस नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। मेहनत तो आप रोज कर रहे हो। जो बच्चे 9-10 में पढ़ते हैं उन्होंने एक फार्मूला पढ़ा होगा, वन इक्वल टू पावर इनटू डिस्टेंस। पावर लगाने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बार बार विदाउट फोकस, तो डिस्टेंस 0 हो जाती है। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है? पावर इंटू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस 0 होगी तो वर्क कितना होगा? वर्क कितना होगा? इतना होगा। अगर डिस्टेंस 0 है तो वर्क भी 0 रहेगा। इसलिए आप कहीं पहुंचेंगे नहीं जब तक आप फोकस नहीं करेंगे। ध्यान करें, एकाग्र करें। दुनिया के सभी धर्म ग्रंथों का सार भी यही है, सारे फिलोसोफर की एक ही बात है, जब तक आप फोकस नहीं करेंगे अपने मन को, स्वभाव को नियंत्रण करके, जैसे इन बच्चों ने किया है और बच्चों ने किया है और बदलाव लाया है, वैसे ही बेटा आप लाइए। मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयां, धन्यवाद। दोबारा उनके लिए खड़े हो जाए।